आ गया। तो आज का वेबिनार ओके, तो लाइव हो गया। ओके, तो देखिए सर, मैं आपको एक चीज गाइड करता चलूं। आज तक मैं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको छोटी नजर आएगी, आपको यहाँ पे करोड़ कम नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे आज आपको इस छोटे से वेबिनार में जस्ट 20 से 25-30 मिनट में मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करूंगा जो आज तक आपको किसी बड़े ट्रेनर ने, किसी बड़े यूट्यूबर ने, किसी ने सर गाइड नहीं किया होगा। क्यों कि सर आज तक हम पाकिस्तानी अवाम है ना, हमें क्या करते हैं कि पहले हमारे ऊपर जो भी हमारे ऊपर आया, सर आज तक पाकिस्तान क्यों पीछे गया? सर क्यों कि यहाँ पे करप्शन है। जो ऊपर होता है सर वो आज तक गरीब आवाम को लूटता गया सर। दूसरे ममालिक, सर जापान को जब 1944 में जब डाउन हो गया था, जब अमेरिका ने हमला किया था उस पे, सर उसके अपने लोगों ने बिलीव करना छोड़ दिया था सर जापान पे। सर लेकिन उन्होंने एक गोल बनाया कि भाई ये हमें ये ऐसे हमें हमारे लोग ही सर, जब अपने लोग बिलीव करना छोड़ देना सर बड़ा दुख होता है। सर 1960 में उन्होंने एक प्लान बनाया कि जापान वो कंट्री हम बना देंगे सर, पूरी दुनिया की इस पे नजर होगी, पूरी दुनिया से एक अलग काम करके दिखा देंगे। सर आज जापान के पास कोई स्टील नहीं है, कोई स्टील नहीं है। आज नंबर 1 स्टील वहां पे जापान में मिलता है। जितना भी सर आपकी जो गाड़ी है जापान से आती है। आज तक सर आप वो बंदा जो जापान पे जब हमला हुआ था सर, अगर वो वहां पे वो ग्रो कैसे किया आपको पता है? सर उस वक्त पाकिस्तान के, मैंने आज न्यूज देखी थी सर, पाकिस्तान ने एक दौर था जब पाकिस्तान ने जर्मनी को सर अपने पल्ले से डॉलर दिए थे, कर्जा दिया था पाकिस्तान ने। आज वही पाकिस्तान जो है ना, वो कर्जा, कोई मुल्क पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहा। इसकी वजह पता है आपको? सर इसकी वजह है करप्शन। इसकी वजह हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए वो हमें खा रहे हैं, हमें पागल बनाए हुए हैं। सर मैं अपनी बात करूं ना, मेरे सामने कोई पागल आ जाए ना 1 करोड़ रुपया लेके, वो मैं उसे कन्विंस कर दूं कि भाई मुझे मेरे से 10 ले ले या 100 रुपया ले ले, वो कन्विंस, मैं अपनी अपनी बातों से कन्विंस करना है उसे। मैंने अपनी बातों से कन्विंस करके, क्योंकि वो है ही पागल, मैं उससे 10 दूंगा, वो मुझे 1 करोड़ देगा, मैं भी ले लूंगा। ऐसे ही हमारे ऊपर जो भी सर आया है, हमारे आज तक, चाहे वो लीडर हो हमारा, चाहे कोई फाउंडर हो, चाहे सर क्या वो पार्टी वाले हो, चाहे हुकूमत हो, सर जितने भी ऊपर आए हैं सर, उन सब ने हमें बेवकूफ बनाया रखा है। आज तक हमें यही पागलों वाला सीन किया रखा है। जब तक सर हम पागल बनते रहेंगे, हमें ये पागल बनाते रहेंगे। ये हालात सर किस तरह ठीक होने हैं, ये सर आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास नॉलेज जो मुझे मिला है सर, आज आपको मैं 7 करोड़ का प्लान दिखाऊंगा। आज आपको मैं 7 करोड़, आपको ये मीटिंग में कह के लाया गया होगा कि सर आपको यहाँ से 7 करोड़ की इनकम होगी जस्ट आईडी लगाने पर, जस्ट सिस्टम को छू लेने पर। सर 7 करोड़ की इनकम होगी, कैसे होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आपने मेरी वो बातों पे गौर करना है जो आज आपको मैं शेयर करूंगा, और जो मेरे पास नॉलेज है, जो चीज आपसे सर आज तक हिडन रखी गई थी, आज तक आपसे छुपाई रही थी। क्यों? कि भाई हम पागल हैं, हम पाकिस्तानी अवाम बेर बकरी हैं। रियलिटी में सर बता रहा हूँ, बेर बकरी की तरफ हम जब भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, हमें पहले ऐसे ट्रेनिंग में इन्वाइट किया जाता है। ट्रेनिंग में इन्वाइट करने के बाद सर हमें अपनी अर्निंग दिखाते हैं, अपनी अर्निंग दिखाते हैं कि भाई इस बंदे ने, मैंने करोड़ों कमा लिए सिस्टम से, आप भी आ जाए, आप भी ज्वाइन कीजिए। आपको लगता है कि करोड़ों उस बंदे ने कमाए कैसे? क्या उसके अलावा भी किसी बंदे ने करोड़ों वहां से कमाए कि नहीं कमाए? ये कभी माइंड में आया? और उसके बाद सर आपने ये कभी देखा कि उस जिस बंदे ने करोड़ों कमाए उसके पीछे नेटवर्क कितना बड़ा है? अब हर बंदा आपसे नेटवर्क नहीं बनेगा। आप कहोगे शायद सर हमने सिस्टम तो ज्वाइन कर लिया लेकिन नेटवर्क नहीं बनता, अब नेटवर्क के लिए क्या करें? मैं कहूंगा भाई स्किल सीखे। अब हर बंदे के पास वो स्किल्स, वो नॉलेज नहीं होता कि अपना नेटवर्क खड़ा कर सके। सर आज वो सिस्टम आपके सामने मैं लेके आया हूं कि सर आपका जीरो की टीम होगी, सर आपको फिर भी सर ये इनकम देगा। उसके बाद, उसके पहले जब सिस्टम मैं प्लान दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज गाइड करता चलूं। सर आज तक हमारे साथ जो स्कैम होता है ना सर, वो डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे स्कैम होता है। डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे कैसा स्कैम होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। कोई कोर्स मुझे बताए मेरी स्क्रीन और आवाज वो प्रॉपर है? जी प्रॉपर है, कंटिन्यू। जी सर कंटिन्यू करें, ओके, प्रॉपर है। थैंक यू सो मच सर।
ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं सर। देखें आपको मैं आपको 20 आप टाइम नोट कर लें, जस्ट 25 से 30 मिनट आपके लूंगा सर। अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई करने जाए ना, वहां पे पूरा दिन वहां पे वेस्ट होता है आपका, पूरा दिन। क्योंकि आप एक माशाल्लाह से नौकर बनने के लिए जा रहे हैं। अगर नौकर बनने के लिए आप पूरा दिन वेस्ट कर सकते हो सर, आज तो मैं वो अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा कि आप तो क्या सर, आपकी आने वाली नस्लों की लाइफ चेंज करेगा। बस थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा समझना आप, ठीक है सर। जब तक सिस्टम आप तब तक चूज नहीं करेंगे, कोई भी सिस्टम, ये नहीं कि ये आपने हमारा सिस्टम, कोई भी सिस्टम सर आपने तब तक चूज नहीं करना जब तक आप सिस्टम को समझ ना लें। लेकिन सिस्टम समझने के लिए फोकस चाहिए होगा आपको, आपको पूरा नॉलेज चाहिए होगा कि वाकई में जो बंदा बात कह रहा है वो सही भी कह रहा है कि नहीं। सर आज मैं जो कहूंगा आपने मेरी बातों पे बिलीव करना है, लेकिन आपका अपना माइंड में होना चाहिए कि यार जो बंदा बात कर रहा है वो ऑथेंटिक कर रहा है कि ऐसे ही कर रहा है कि बस अर्निंग दिखा के हमें कन्विंस कर रहा है। ये चीज आज तक हमारे पाकिस्तानी क्या होता है, जहां पे सर क्राउड देखती है ना, वहां पे लग जाता है कि भाई पूरा क्राउड जा रहा है तो वो बंदा सही सही होगा। सर ये बेर बकरी वाला सीन होता है। क्राउड की तरफ ना जाएं, नॉलेज की तरफ जाएं, अपना नॉलेज इंक्रीज करें। क्या चीज आपसे हिडन रखी गई थी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपसे क्या चीज हिडन रखी गई थी। लेकिन आपने जस्ट 20 से 25 मिनट जो है ना मुझे देने हैं। फोकस है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई पेमेंट नहीं ले रहा, तो आपको आपके फायदे के लिए मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो इसका मतलब कि आपका हक बनता है, मेरा हक है आपको ट्रेनिंग देना। आपका हक, मैंने अपना हक अदा कर रहा हूँ, आपको भी चाहिए अपना हक अदा करना। आज जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं सर, उस सिस्टम का नाम है alphawind.us। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। इनके जो क्रिएटर है मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं सर, इंडिया के गुजरात, पाकिस्तान के नहीं। सर हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। अब बाइनेंस क्या है सर? बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी जहां पे सेल परचेज की जाती है। अभी BUSD जो टोकन है, क्रिप्टो करेंसी का ही टोकन है। BUSD क्यों चूज किया गया सिस्टम में? आखिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी तो हम चूज कर सकते थे। सर इसके कुछ फायदे हैं सर। इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो प्राइस है वो फिक्स रहती है, ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट में लेके जाएगी, ना ही आपको ज्यादा लॉस में लेके आएगी। आपका जितना करंट का डॉलर रेट होगा ना, उतना ही डॉलर रेट के बराबर होगा इसकी प्राइस, ठीक है। अभी कुछ क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन लगा ले, एथेरियम लगा ले, उनकी प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, बिटकॉइन की काफी नीचे प्राइस भरी थी, डाउन हो गई थी। उससे पहले 2-4 दिन पहले 18-20% भरी भी थी। लेकिन वो कभी लॉस दे जाती है, कभी प्रॉफिट में ले जाती है। लेकिन ये जो BUSD है सर, वो आपको ना ही प्रॉफिट में लेके जाएगी, ना ही आपको लॉस में लेके आएगी। क्यों? कि सर यहाँ पे कोई आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, तुक्का नहीं लगाना आपने। ऑथेंटिक, जो चीज ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक है। दूसरा सर इसका फायदा ये भी है कि इस करेंसी को आप किसी भी दूसरी करेंसी में स्वैप कर सकते हो, किसी भी दूसरी करेंसी में चेंज कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। और आपके माइंड में भी ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर सिस्टम इंडिया का है तो इंडियन वालों ने अपनी करेंसी क्यों चूज नहीं की? आपको पता है कि इंडियन वालों ने, अगर किसी के पास नॉलेज यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको कि इंडियन वालों की हुकूमत ने सर क्रिप्टो करेंसी को लीगल तौर पर बाकायदा एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? कि वो समझ गए हैं कि क्रिप्टो फ्यूचर है हमारा। हमारी पाकिस्तानी वहां पे अभी वकार का लगे हुए हैं, क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान में भी हुकूमत से जो है ना रजिस्टर करवाएं, लीगल दें यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग हैं वो नहीं होने दे रहे, पता है पाकिस्तान है ना। तो यहाँ पे सर क्रिप्टो BUSD चूज इसलिए की गई कि BUSD एक इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है। अगर इंडियन करेंसी चूज करते हैं ना, इंडियन करेंसी अल्फा कोइन आ रहा है हमारे सिस्टम में, इंशाल्लाह आएगा, लॉन्च होगा, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। सर इंडियन करेंसी अगर चूज करते तो जस्ट सिस्टम है इंडिया तक ही रहता, हमारे तक ना पहुंचता। लेकिन सर मनोज का ये मिशन है कि ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड में लेके जाए, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी BUSD चूज की गई। क्लियर हो गया? सर नेक्स्ट चलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है अल्फाबेट की। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है सर, पॉइंट नोट करने वाला आपके मैं 5 मिनट यहाँ पे लूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। सर यहाँ पे आज तक जितने भी सिस्टम आए, सर आज तक जितने सिस्टम आए, हम बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में गए, बड़े बड़े यूट्यूबर से सुना कि सर सिस्टम आते हैं दो तरह के। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर यहाँ पे दो तरह के सिस्टम नहीं है, सिस्टम आते हैं तीन तरह के। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सर। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा होता है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम।
सर फर्क कहां पे आया? 100% में फर्क आया ना। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। सर सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि पाकिस्तान में काफी ज्यादा ऑनलाइन वर्क ग्रो कर रहा है, कुछ लोगों को पता होगा सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता, जो न्यू है, उन्हें मैं बताता हूँ। सर सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं कि जिनके ऊपर कोई क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, जो सिस्टम को हैंडल कर रहा हो, सिस्टम उसके इख्तियार में हो। हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे हमें 5% देना है, 10% देना है, या सिस्टम लेके, कंपनी लेके भाग जाना। वो तो हुआ ही सेंट्रलाइज सिस्टम, जिस वजह से आपके साथ आज का स्कैम होता है। आप कहते हैं कि सर सिस्टम भाग गया। सिस्टम सिस्टम कब भागते हैं? जब सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम हो। क्यों? कि जब उनका पेट बढ़ता है, उनकी बस हो जाती है, उनके कोई ना कोई फी पे करनी आ जाती है, तो सिस्टम को बंद कर देते हैं। तो दूसरे नंबर पे जब दूसरा सिस्टम सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे हमारे साथ जो स्कैम होता आया है, हमें ये बताया गया था, बड़ी बड़ी हम ट्रेनिंग में गए कि भाई हमारा ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, हमारा ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। लेकिन एक्चुअली में सर जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट झूठ तो नहीं बोलता। सर हमारी पाकिस्तानी अवाम भी, हम भी सर ऐसे ही थे, बेर बकरी की तरह। हम भी उस बंदे की बात पे बिलीव कर रहे थे कि भाई वाकई में बंदे ने करोड़ों कमाए हैं, सच्ची कह रहा होगा। सर आज वो सिस्टम, सर जो हमें कहता था कि डिसेंट्रलाइजेशन, जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किया गया तो बकायदा उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ था कि रिमूव ऑनरशिप। राइट पे जाके वहां पे लिखा हुआ था कि रिमूव ऑनरशिप, ऑनरशिप के पास इख्तियार है, कभी भी सिस्टम को बंद कर सकता है, आपकी आईडी रोक सकता है, सिस्टम लेके भाग सकता है। जब रिमूव ऑनरशिप का ऑप्शन वहां पे रखा हुआ है उसने खुद, तो जाहिर सी बात है सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन कहां से हुआ? फिर कहते हैं कि सर सिस्टम भाग गई। सिस्टम तो भागने, आपका अपना नॉलेज ही नहीं काम करता। आप ये नहीं रिसर्च करते कि सर देखे सही सिस्टम है क्या। सर एक चीज आपको मैं पॉइंट की बताऊंगा, यहाँ पे गौर करना, आपके बड़े काम आएगी, पूरी लाइफ आपके काम आएगी। सर आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे, उस सिस्टम की साइट अक्सर होता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वर्किंग चलती है, 12-12 घंटे, 2-2 घंटे वर्किंग चलती है, आपकी आईडी नहीं लगती। हमें बताया जाता है कि सिस्टम पे काम चल रहा है, तो भाई आपकी आईडी नहीं अभी लगेगी। हमने कहा ठीक है भाई, सिस्टम पे काम चल रहा है। भाई अगर सिस्टम पे काम चल रहा है, आपका सिस्टम आपकी साइट पे काम चल रहा है ना, सिस्टम आपका ब्लॉकचेन पे कोड है कि नहीं है? अगर सिस्टम आपका ब्लॉकचेन पे कोड है, तो साइट से आपका ताल्लुक ही नहीं है। आपकी आईडी ब्लॉकचेन पे जाके नहीं लग सकती, लग ही नहीं सकती। क्यों? कि सिस्टम सर 100% ब्लॉकचेन पे कोड ही नहीं है। सर यहाँ पे अल्फाविन की बात करूं, सर अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, खराब हो जाए, काम चल रहा हो, जो मर्जी हो, सर आप आए ब्लॉकचेन पे जाएं, ब्लॉकचेन पे आईडी लगाएं, बीएससी स्कैन पे ब्लॉकचेन पे ओपन करें, ओपन करके पूरा ब्लॉकचेन सामने आएगा आपके। सर वहां पे आईडी लगाएं, प्रॉफिट लें, जो मर्जी करें, हमारा ताल्लुक साइट से है ही नहीं। आज तक जितने भी सिस्टम सर यहाँ आए पाकिस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में कहता हूँ, अल्फाविन से पहले जितने भी सिस्टम आया है, सर किसी सिस्टम की ब्लॉकचेन पे आईडी नहीं थी लगती। क्यों? कि सर वो 100% ब्लॉकचेन पे कोड ही नहीं थी। फिर कहते हैं कि सर सिस्टम भाग गए। सिस्टम तो भागने हैं जब आपके पास अपना नॉलेज ही नहीं है। जब अपना नॉलेज ही आपके पास नहीं है कि सर यहाँ पे सर आपको चीज गाइड करता चलूं, कोई भी बंदा आपको गाइड करे ना कि भाई हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन पे कोड है, उससे बस ये कहना कि सर अपने सिस्टम की मुझे ब्लॉकचेन पे आईडी ला के दिखा दे, सर मैं 100% आपके साथ ज्वाइन करूँ। सर आंख बंद बंद करके उस बंदे के साथ ज्वाइन हो जाइएगा, जो बंदा आपको ये बताए कि हमारा वो जो बंदा आपको ये आईडी लगा के दिखा दे ब्लॉकचेन, आंख बंद करके उस बंदे के साथ ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि वो सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला। यहां तक क्लियर होगा कि अल्फाविन हमारा 100% डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर रन कर रहा है। यहाँ पे हम अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है? सर अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को, जो आज तक ज्वाइन हो गए हैं, जो आज ज्वाइन होंगे, या जो आने वाले कल में ज्वाइन होंगे, सबको फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रेंथ देगा, वो ताकत देगा कि कभी भी सर इन्हें पैसे की तंगी ना हो। एक इन्हें पैसिव इनकम प्रोवाइड करना चाहता है, इन्हें तो क्या, इनकी आने वाली नस्लों को भी पैसे की तंगी ना हो। सर इंशाल्लाह नहीं होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको खुद बिलीव आएगा। सर मुझे नहीं पता आपको मीटिंग का लिंक किस बंदे ने दिया, लेकिन आज के बाद उस बंदे का आप थैंकफुल करेंगे, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। क्यों? कि आज आपकी लाइफ में पूरी 360 डिग्री चेंज करके सर यहां से रखूंगा इंशाल्लाह। आपने बस थोड़ा सा टाइम देना मुझे। अब आपको वेट होगा कि सर हमें मार्केटिंग प्लान समझा दे, अल्फाविन हमें कैसे इनकम देगा। कुछ लोग तो यहाँ पे 7 करोड़ के जस्ट कहते हैं कि सर बस हमें 7 करोड़ समझा दें। सर 7 करोड़ भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्फाविन जो ना 4 तरह से हमें इनकम देने वाला है। अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है वो हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबल ऑटो पूल और वन ऑफ द बेस्ट। और जिसके लिए यहाँ पे आप बैठे हो, ये 7 करोड़ की इनकम है, ये पूरे वर्ल्ड से आने वाली है।
ये ना आपके काम पे डिपेंड करनी है, ना आपके अपलाइन के काम पे डिपेंड करनी है, ना ही आपकी टीम के काम पे डिपेंड करनी है। ये आपने अगर गलती से भी आईडी लगा ली, आईडी लगा के सो गए, चिल कर लिए, इनकम तब भी आपको आनी है अपने टाइम। चौथी इनकम है हमारी जो फास्ट अपग्रेड वर्किंग इनकम। 3 इनकम इसकी जो है ना वो वर्किंग है, एक इनकम जो है ना वो नॉन वर्किंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। पहले अल्फाविन का तो हमें चाहिए होगा सपोर्टेड वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट हमें प्ले स्टोर से मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करके, या उस बंदे से एक वीडियो होगी 2-3 मिनट की, उस बंदे के पास जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, उसे कहना मुझे वीडियो सेंड कर दे, वो आपको वीडियो सेंड कर देगा। आप ट्रस्ट वॉलेट से जो है ना अपना क्रिएट कर लीजिएगा। इसकी 12 कीज होती हैं, वो आपने सेव रखनी होती है, क्योंकि 12 कीज इस दफा आपने गुम की, समझ ले आपने अपना सारा फंड गुम कर दिया। नेक्स्ट चाहिए कि आवर पार्टी अल्फाबेट का मेंबर बनने के लिए आपको नेक्स्ट किस चीज की नीड है? सर आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 9,300 के बनते हैं, लगभग इतने बनते हैं। अब यहाँ पे आप मेरे सामने बड़ा सा क्वेश्चन रखोगे कि शाहजेब सर हमसे ना इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सर मैं आपको, आप कहते हैं ना मुझसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सर मैं आपको कहूँ ना कि अभी कहूँ कि सर आपकी ना एक हवलदार की नौकरी मैं लगवाता हूँ, पक्की नौकरी जो ना गवर्नमेंट की नौकरी आपकी लगवा दूंगा, आप मुझे जस्ट 50,000 या 1 लाख रिश्वत दे दो। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे पाकिस्तानी कमांड का पता है, सर दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं से अरेंज करके देंगे। आप वो 50,000 1 लाख अपने रिश्तेदारों से बात करके, अपने भाई से बात करके, फैमिली से बात करके, किसी से भी करके सर मुझे अरेंज करके देंगे। क्यों? कि आप एक नौकर बनने के लिए जा रहे हैं। सर अफसोस की बात है, अगर नौकर बनने के लिए आपके पास 50,000 निकल सकते हैं ना, तो सर मालिक बनने के लिए आपके पास 8-9 हजार भी निकल सकते हैं। ये तो सिस्टम आपकी पूरी लाइफ, नस्लों की लाइफ चेंज करेगा। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको जब बिलीव आए, एक्सप्लेन अमल आपका माइंड क्लियर होगा ना, तब भी सिस्टम में आइएगा। हालांकि नौकरी में आप इन्वेस्ट करते हो, पहले स्टडी करते हो, स्टडी करके मैं अपने डेली बेस पे मैं जिक्र करता हूँ अपने दोस्त का। क्यों करता हूँ? कि आपको रियलाइज दिलाऊं कि सर अगर आप एक नौकर बनने के लिए, एक नौकरी के लिए स्टडी कर रहे हो ना, तो आज ही स्टडी छोड़ दें सर। अगर स्टडी करनी है तो सर बिजनेस के लिए करो। वो बंदे ने इतनी स्टडी की, स्टडी करने के बाद रिश्वत दे के फिर सर 35,000 की जाके नौकरी लगी है भाई। फिर रिश्वत हराम खाने के लिए जो ना स्टडी करते हो। अगर फिर भी आपने रिश्वत दे के ही 35,000 की रेलवे में जाके नौकरी लगनी है, और 100% लिख के दे सकता हूँ कि वो बंदा रिश्वत लेता भी होगा 100%। क्या ये स्टडी सिखाती है यार हमें? बस हमारा माइंडसेट पाकिस्तानी का यही है कि बस रिश्वत, करप्शन, करप्शन, जिस वजह से हमारा मुल्क डाउन डाउन होता आया। हमने जर्मनी को सर कर्जा दिया था, तो आज हम जर्मनी अभी हमें कर्जा नहीं दे रहा, वो भी इनकार कर गया। क्यों? कि हमारे मुल्क में करप्शन है। खैर हमें चाहिए 30 BUSD। आपको वो बंदा जो है ना परचेज करवा देगा, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, ठीक है, उसे कहना भाई मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पहली जो हमें रेफर इनकम आने वाली है सर, एवरी रेफर से हमें 50% आने वाला है। हम जितने मर्जी लोगों को यहाँ पे हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भी हमें वर्किंग भी करनी है, आप वर्किंग करें। यहाँ पे ये वर्किंग प्लान है। वर्किंग जैसे हम ट्रेनिंग आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, आपको लर्निंग सेशन दिए जाएंगे, आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है। पहले भी हम कर रहे थे, लेकिन पहले हम टाइम वेस्ट के लिए कर रहे थे, टिकटॉक वगैरह ऐसे यूज की हमने। लेकिन अब हमने अपने बिजनेस को एज अ करियर प्रमोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो करें, नहीं तो आईडी लगाएं, चिल करें, सो जाए। इनकम आपको नॉन वर्किंग आएगी, लेकिन कैसे आएगी मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। पहली इनकम आपको डायरेक्ट रेफर इनकम आने वाली है। एवरी रेफर से आपको 50% आने वाला है। एक आपने मिसाल के तौर पर एक को ज्वाइन करवाया, बी को करवाया, सी को करवाया, डी करवाया, जितने मर्जी करवाया, आपको 15-15 व्यूअर्स ही आने वाला है। अगर यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट लें जो हम लेके चलते हैं, जो मैं अपनी पूरी वार टीम को टारगेट देता हूँ कि सर आपने मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाना है, पार्ट टाइम बेस पे। हम सब पार्ट टाइम बेस पे काम करें। मैं नेक्स्ट कुछ को होस्टों का आपको इंटरव्यू लूंगा कि भाई वो भी पार्ट टाइम बेस पे आउट ऑफ कंट्री होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर यहाँ पे आपने 10 लोगों को डेली प्लान दिखाया, सॉरी 1 मंथ में प्लान दिखाया। आप प्लान आपने नहीं दिखाना, प्लान मैंने दिखाना है। आपका काम जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में लाकर बैठाना है। आपको जो टोटल इनकम होती है 150 BUSD, अगर पीकेआर में बात करें तो 40,000 के करीब जाती है। आप 35,000 के लिए रिश्वत दे सकते हैं वहां पे, लेकिन 40,000 ये तो पार्ट टाइम बेसिस पे, फुल नहीं है, पार्ट टाइम बेसिस पे सर। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरी जो टीम की तरफ से आने वाली, ये भी वर्किंग प्लान है। इसके बाद मैं आपको नॉन वर्किंग तरफ लेके चलता हूँ। सर यहाँ पे पहले लेवल पे आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवा लिया अपने साथ, आपने 4 रेफर कर ली, जस्ट 4 लोगों की टीम, बड़ी टीम नहीं बनानी, जस्ट 4 लोग अगर जो काम करना चाह रहे हैं, मैं उन्हें कह रहा हूँ, ठीक है।
तो जो काम करना चाह रहे हैं, तो आपने कोई बड़ी टीम नहीं बनानी, जस्ट 4 लोगों की अगर टीम बना दें तो आपको यहाँ पे कितनी अमाउंट होने वाली मैं आपको बताता हूँ। आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, आगे नेक्स्ट 4 जो आपने ज्वाइन करवाए उन्हें आपने ट्रेन किया। ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन मैंने करना है। आपका काम फिर जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में लाके बिठाना। ट्रेनिंग मैंने उन्हें देनी है सर। आपके उन्हीं 4 लोगों ने 4 लोगों को नेक्स्ट नीचे अपने ज्वाइन करवाया। आपकी टोटल टीम होगी दूसरे लेवल पे 16 लोगों की। एवरी अकाउंट से आपको एक BUSD आएगा। आपके 16 लोगों ने सर उन्हें ट्रेन किया। उन्होंने 4 लोगों को रेफर किया। आपकी टोटल टीम होगी 64 की। 64 ने 4 लगाए 256 की टोटल आपकी 8वें लेवल से जो टीम जाती है 65,536 की टीम जाती है। टोटल अगर BUSD की बात की जाए तो 86,796 BUSD। अगर PKR में बात करें 2,16,99,000 जाता है। ये आपने जस्ट 4 लोगों को प्लान दिखाया, ये वर्किंग प्लान है। नेक्स्ट आपको वेट होगा सर हमें नॉन वर्किंग बता दें। तो अल्फा विन का जो नॉन वर्किंग प्लान है, ये पहला, इसके पूल्स हैं 6 पूल हैं। हर पूल में सर 6 लेवल हैं। पहला पूल है अल्फा पूल। बस अल्फा पूल आपने थोड़ा सा फोकस से समझना। जब आप अल्फा पूल समझ गए, पहला पूल, आपको सारे पूल्स की इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपका फोकस चाहिए होगा सर। यहाँ पे पहले लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट। आपको हर अकाउंट से 0.5 BUSD आएगा। आपकी पहले जो ऑटो पूल की जो इनकम है, पहली नॉन वर्किंग आपको 1 BUSD आएगी। हर ऑटो पूल आने में 40 से 45 से 60 दिन भी लग सकते हैं। इसके पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। ये जो 2 अकाउंट आपके नीचे लगने हैं ना, ये ग्लोबल से लगने हैं, ये ब्लॉकचेन लगाने। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में लाजमी आएगा कि सर पहले भी जिस सिस्टम में हम काम करते थे वहां भी हमें यही बताया गया था कि भाई आप लेवल अपग्रेड कर लें, आप ज्वाइन कर लें, आपको यहाँ से नॉन वर्किंग आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली में वहां से कुछ नहीं ऐसा होता। क्यों? कि वहां पे काम डिपेंड करता है, वर्किंग जो नॉन वर्किंग डिपेंड करती है वो अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन की टीम के काम करने पर डिपेंड करता है। सर यहाँ पे ना ही आपके अपलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना ही डाउन की, ना ही क्रॉसलाइन की, और ना ही आपकी वर्किंग डिपेंड करनी है। आपका कोई काम नहीं, जीरो काम है। आप सो गए, चिल कर ले, आईडी लगा के सो जाए, ये इनकम तब भी आपको सर आने ही आनी है। अगर आप ये नहीं कि आप ज्यादा काम करें आपको पहले आ जाएगी, ऐसा कुछ ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आप मेरे साथ ज्वाइन हुए, आपने ज्यादा डेली बेस पे आप काम कर रहे हैं, मैं कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन ये नहीं कि पहले ऑटो पुल आपको मिलना है, पहले आप ऑटो पुल मुझे मिलना है, क्योंकि पहले आईडी मेरी लगी थी, फिर आपको मिलना है। यहाँ पे वर्किंग डिपेंड नहीं करेगी आप। ये जो ग्लोबल से आनी होती है, ये पूरे वर्ल्ड के इनकम आनी होती है, आपके काम करने से नहीं आनी होती, ये पूरे वर्ल्ड के काम करने से, जहां जहां अल्फाविन फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड के काम करने से इनकम आती है आपको। दूसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट, हर 4 अकाउंट सॉरी, हर आईडी से आपको 0.5 BUSD जो टोटल दूसरे ऑटो पूल की जो इनकम है 2 BUSD होगी। टाइम पीरियड सेम रहेगा, 45 से 60 दिन भी जा सकते हैं, इसके पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। तीसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 8 अकाउंट, हर आईडी से 1 BUSD आएगा। टोटल जो ऑटो पूल की जो इनकम होगी आपकी 8 BUSD होगी तीसरे लेवल पे। चौथे लेवल पे 16 अकाउंट लगेंगे, पांचवे 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। हर आईडी का टाइम पीरियड सेम रहेगा। अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 123 BUSD टोटल प्रॉफिट आपको पहले अल्फा पूल की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर थोड़ी सी अमाउंट लगा के इतनी बड़ी हमें प्रॉफिट कैसे होने वाली है। मैं आपको एक चीज गाइड करता चलूं कि सर जो थोड़ी सी अमाउंट लगाई थी ना आपने, यहाँ पे खत्म होगी। यहाँ पे आपकी जो थोड़ी सी अमाउंट लगाई खत्म होगी। अब आपको जो 23 BUSD प्रॉफिट होनी है, उसी में से 60 BUSD चले जाने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, नेक्स्ट अपग्रेडेशन के लिए जीनियस पूल में। जाहिर सी बात है ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट, बड़ी इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेसमैन तो इन्वेस्टमेंट ही करता है। तो या तो अपने पॉकेट से कर लो या अपने प्रॉफिट में से कर लो। यहाँ पे 123 BUSD में 60 BUSD आपके ऑटो ही, आपको नहीं करने पड़ेंगे, ऑटो ही अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। ये नहीं कि आपने, आपका दिल किया तो आपने किया, नहीं सर, ये ऑटो ही हो जाने, आपको पता भी नहीं चलना कि कब मेरी अपग्रेडेशन होगी। आपके ऑटो ही नेक्स्ट जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं सर यहाँ पे। और आपके पास जो टोटल बचने हैं 63 BUSD, ये नहीं कि 63 आपको एक साथ मिलने हैं, नहीं। ये जो पहला ऑटो पुल आएगा ना, ये भी आपके डायरेक्ट वॉलेट में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपका ऑटो पुल आ गया। ठीक हो गया। अब ये एक, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं होल्ड होती, डायरेक्ट आपको पहला ऑटो पुल भी जब आएगा आपके डायरेक्ट वॉलेट में आएगा, आप वहां से विड्रॉ ले सकते हैं। आपकी जो टोटल प्रॉफिट बचती है 63 BUSD की PKR में बात करें तो 16,000 के करीब जाती है। यहाँ पे आपने कोई काम नहीं किया, जस्ट आईडी लगाई है, वो भी गलती से। नेक्स्ट चलते हैं हम जीनियस पूल में। वही सेम मैट्रिक सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा, 45 से 60 दिन, इसके पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। टोटल प्रॉफिट की बात की जाए 1710 BUSD, 300 BUSD गेन चले जाए नेक्स्ट मास्टर पूल में अपग्रेडेशन के लिए, फिर इन्वेस्ट हो जाने आपकी प्रॉफिट में से।
ऑटो ही हो जाएंगे, ये आपको नहीं करने पड़ेंगे। 1410 BUSD की प्रॉफिट आपके पास बचती है, 3 लाख पीकेआर में बात करें तो 3,52,500 रुपए बनता है पीकेआर में। यहाँ पे नेक्स्ट मास्टर पूल है, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। हर आईडी का टाइम पीरियड सर सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है 9,350 BUSD, 600 BUSD अगेन चले जा रहे हैं नेक्स्ट कैप्टन पूल में अपग्रेडेशन के लिए। टोटल जो प्रॉफिट बचती है 8,750 BUSD की पीकेआर में बात करें तो 21,87,500 रुपए बनता है। टाइम कितना गया सर आपका? 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल मैक्सिमम लगा ले सर। 2.5 साल में आपने इनकम कितनी की नाम रखी? 25 लाख रुपए की। सर आपको मैं पूछता हूँ, आप इंश्योरेंस करवाते हैं? नहीं करवाते तो आपको पता तो होगा इंश्योरेंस में कितनी फी पे करते हैं? 50-60 हजार पे करते हैं, हर साल पे करते हैं। सर आपको फिर भी 10 साल, 20 साल, 15 साल वेट करना पड़ता है वो इंश्योरेंस लेने के लिए, फिर भी आपको वो जलील करते हैं कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, तरसों देंगे। लेकिन ये किसी इंसान ने नहीं देनी। ये मेरे बस में हो तो मैं भी ना दूं आपको, लेकिन ये आपको ब्लॉकचेन ने देनी है। ब्लॉकचेन बस समझना पड़ेगा आप, ये किसी इंसान ने देनी। आपको 2.5 साल में सर 25 लाख रुपए की इनकम होगी। कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है सर? वहां तो हर साल पे करते हो। आपका पैसा पहले बैंक वाले खाते हैं, फिर इंश्योरेंस वालों को आप देते हैं। भाई अपना पैसा अपने लिए यूज करो। यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसे तो हैं, लेकिन दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका टाइम भी है। यहाँ पे इंश्योरेंस करवा के भी तो 20-20 साल वेट करते हो ना यार। अपना पैसा अपने अंदर यूज करो। जब तक ये ऊपर बैठे हमारा पैसा यूज करते रहेंगे टैक्स के तौर पर, दूसरे आगे पीछे ये तौर पर, बैंक क्यों चलते हैं? ये बैंक वाले सारा पैसा हमारा यूज करके और खुद बैंक मैनेजर बने फिरते हैं। ये हमारा ही पैसा होता है। सर अपना पैसा राइट जगह पे लगाएं, जो हम लोगों के काम आए, ना कि बैंक वाले यूज करें। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैपिटल पूल है, वो पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे। जस्ट पहला पूल मुश्किल है, पहला पूल समझ गया आपको, सारे पूल की समझ आ जाएगी। एक आपने यहाँ पे वेट करना। नेक्स्ट आपको एक चीज और मैं गाइड करूंगा पॉइंट वाली, ठीक है? वो भी आपके इंशाल्लाह पूरी लाइफ काम आएगी। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है आपको 18,600 BUSD का। यहाँ पे 3,000 BUSD नेक्स्ट रेंजर पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। टोटल जो बचते हैं 15,600 BUSD। अगर यहाँ पे पीकेआर में बात करें तो 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। यहाँ पे आपने सर कुछ नहीं किया, 65 से 70 लाख रुपए की इनकम कर ली आपने जस्ट 3 साल में, 3.5 साल मैक्सिमम लगा लो यार। यहाँ पे सर आपका रेंजर पूल है, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड सेम रहेगा। 93,500 BUSD की प्रॉफिट होने वाली है। 6,000 BUSD चले जा रहे हैं लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ। यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट बचती है 87,500 BUSD, 2,18,75,000 पे जाता है पीकेआर में। ये पीकेआर में बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट करते हैं सर हम पहले 2 आईडी, फिर रॉयल किंग। लास्ट हमारा जो रॉयल किंग है, यहाँ से आपकी नस्लों की प्रॉफिट भी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे सर एक जिक्र किया था कि मैंने आपको नस्लों की प्रॉफिट जो ना, आपने तो 7 करोड़ यहाँ पे कमा लिया, लेकिन यहाँ से आपकी नस्लों की प्रॉफिट शुरू हो जानी है। यहाँ पे सेम मैट्रिक, सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड आपका सेम रहेगा। टोटल प्रॉफिट होने वाली है 1,87,000 BUSD, 6,000 BUSD नेक्स्ट इसी पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। आपने तो यहां से 7 करोड़ कमा लिया, अब बारी आ गई आपकी नस्लों की। ये नहीं कि आपने ये खत्म हो गया और आपने पहले वापस चले गए पहले पूल में, ऐसा नहीं सीन सर। यहाँ पे लास्ट जो हमारा रॉयल किंग पूल है, ये अगेन एंड अगेन इसी पूल में 6,000 आपके BUSD इन्वेस्ट होते रहने हैं, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देते रहने हैं, होते रहे, अगेन एंड अगेन अपग्रेड होते रहना। यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट बचती है 1,81,000 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 रुपए बनता है। गई ना आपके 7 करोड़ की इनकम। टाइम कितना गया आपका? 4.5 साल, 5 साल लगा ले सर, मैक्सिमम 5 साल आप लगा ले। 5 साल में आपको 7 करोड़ की इनकम दे दी है सिस्टम में। नेक्स्ट ये दूसरी चौथी इनकम है जो वर्किंग है, ये भी अल्फाविन का प्लान बी है। यहाँ पे कुछ रैंक है, जीनियस, मास्टर, रॉयल किंग, कैप्टन, रेंजर, रॉयल किंग। यहाँ पे पहले खुद अपडेट करें, फिर अपनी टीमों से करवाएं। यहाँ से भी आपको एवरी डायरेक्ट से 50% आने वाला है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे एक बात नोट करने वाली, यहाँ पे गौर करना आपने। पे टू पे ट्रांजेक्शन है, जितनी भी आपको प्रॉफिट होनी है आपकी डायरेक्ट वॉलेट में आनी है, कहीं पे होल्ड नहीं होती। सिस्टम तब भागते हैं जब पेमेंट होल्ड होनी लगे, ठीक है? दूसरे यहाँ पे 10% सर्विस चार्जेस है। तीसरा यहाँ पे $4 गैस फीस के कटे जाते हैं। सर आज तक आपको पता है गैस फीस होती है कि नहीं होती? अगर होती भी है तो किस चीज की गैस होती है, किस किस चीज की फी होती है? हालांकि ट्रांजैक्शन फी होती है, वो आपके BNB होते हैं, वो तो ट्रांजैक्शन फी होती है। लेकिन ये गैस फीस का क्या चक्कर है, आपको बताया किसी ने?
सर जो गैस फीस होती है ना वो ब्लॉकचेन की फी होती है। जाहिर सी बात है ना, ब्लॉक काम कर रहे हैं तो कोई फी तो होगी उसकी। सर ब्लॉकचेन की जो फी होती है ना वो ये $4 गैस फीस के होते हैं। सर आज तक आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे वहां पे आपको 100% मिल जाता था। आप मिसाल के तौर पे आपने $10 से ज्वाइनिंग करवाई ना, 5 आपको मिल गए, 5 आपके प्लान पे चले गए, आपको 100% मिल गया। लेकिन आपके माइंड में ये नहीं आया कि ये जो ब्लॉकचेन है उसकी क्या फी होती है, अगर होती भी है तो कौन पे कर रहा होता है। सर अगर जो सिस्टम की ब्लॉकचेन की फी होती है ना वो 100% होती है, लेकिन वो सिस्टम की फी जो है ना वो उसका ओनर, उसका क्रिएटर पे कर रहा होता है। क्यों कर रहा था आपको पता है? कि ताकि वो सिस्टम को कभी भी उसका इख्तियार हो, कभी भी बंद कर जाए। सर मैं हमें बताया जाता है कि हम अपना आईडी लगा लें, हम अपने अकाउंट के मालिक हैं। कैसे मालिक हुए? मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम अपने घर का गैस का बिल पे करते हैं, क्यों? कि हम अपने घर के मालिक हैं। भाई जब हमने सिस्टम के अपने अकाउंट की जो है ना वो फी ही नहीं पे करनी, ब्लॉकचेन की फी ही नहीं पे करनी, हमारा अकाउंट जाहिर सी पता ना ब्लॉकचेन पे है, रन कर रहा है, तो हमने वो ही नहीं पे करनी, तो हमारे पास कहाँ तैयार हुआ कि भाई वो हमारा सिस्टम है। जो बंदा सोचने की बात है, माइंड माइंड यूज कीजिएगा, जो सोचने की बात है, अगर जो बंदा हमारी गैस फीस पे कर सकता है, क्या वो हमारी आईडी नहीं रोक सकता? क्या वो हमारी प्रॉफिट नहीं रोक सकता? एक माइंड की बात है सर। इस आज हम क्यों कहते हैं कि अल्फा विन हमारा सिस्टम है सर, मनोज का नहीं, क्योंकि सर इसमें $4 गैस फीस के पे करते हैं हम अपने पॉकेट से, हम अपने पल्ले से। जो $30 आपने इन्वेस्ट करने हैं ना उसमें $4 आपके इन्वेस्ट हो जाने हैं, जो ब्लॉकचेन की फी होती है गैस फीस में चले जाने हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम अल्फा विन के मालिक हैं, हम क्रिएटर हैं, हम अपने अकाउंट के मालिक हैं। ये चीज आपसे हिडन रखी गई थी आज तक सर। ऑल ऑटो पुल ऑटो ही अपग्रेड होंगे, तो ये रहा आज का प्लान। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कर दें, तो मैं उसका सारे क्वेश्चन वो भी क्लियर कर दूं। आई होप कि जिस तरह मैंने आपको गाइड किया आपका क्वेश्चन रहा नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी कोई भी इशू होता है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो यहाँ से आप इजीली पूछ सकते हो। ठीक है, तो हैंड रेज करें ताकि फिर नेक्स्ट हम कुछ को होस्टों की तरफ चलते हैं।